मैं केवल भारत के लिए यहाँ भारत की बात कर रहा हूँ, लेकिन यही बात मैं सारे विश्व के सभी मानवों को कहना चाह रहा हूँ। यदि अभी जागृत नहीं हुए, यदि आपने उस नीति को, धर्म को, उस परम ब्रह्म परमात्मा के सिद्धांत को नहीं समझा, वैसे तो टलेगा नहीं, क्योंकि युगों युगों से भगवान के द्वारा निर्धारित सारी प्रक्रिया, युद्ध होते चले आ रहे हैं, विनाश होते चले आ रहे हैं, फिर वो चलता ही चला जा रहा है। जय विश्व बंधु। मातृभूमि की बलवेदी पर हसस प्राण गमाना है, देश शिरोमण रहे हमारा, इसकी शान बढ़ाना है। राष्ट्र प्रेमियों, राष्ट्र भक्तों, राष्ट्रीय लोगों, भारत के नागरिकों, हम सब भारतीय हैं। भारतीय मतलब पूरे भारतीय। अब भारतीयों, कुछ भारतीयता यहां पर प्रमाणित करने का समय है। भारत में इंडिया घुस गया इंडिया लोग कह सकते हैं अपनी अपनी भाषा में, लेकिन हम भारत से ही संतुष्ट हैं, इंडिया से नहीं। हिंदुस्तान से भी संतुष्ट हम नहीं हैं। हमारी हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, पाली भाषा में हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदी कोई शब्द ही नहीं है, परंतु इसका मैं कोई बहुत जोर से विरोध कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। परंतु मुझे जो अच्छा लगता है वो भारतवर्ष, भारत जो रत हो चुका है अपने कार्यों में। उस भारत को भारत देखने के लिए मैंने ऐसा कोई रजिस्टर्ड संकल्प नहीं किया भाई, परंतु मैं अपने निर्णय में विचार कर चुका हूं कि अब शेष जीवन को भारत के लिए ही लगाऊंगा। हो गया बहुत कुछ उमाल तुमाल। तो हम बात कर रहे थे कि गांव में अपने घरों पर रह करके आप देख रहे हैं कि आप कौन सा भारत देख रहे हैं, कितनी भारतीयता देख रहे हैं, कितनी श्रेष्ठता। मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति यदि सावधान हो गया, सतर्क हो गया, राष्ट्र के लिए थोड़ा समर्पित हो गया, तो विश्व गुरु है भारत। मैं ऐसा नहीं कहता विश्व गुरु था, तो है क्यों नहीं। मैं कहता हूं है, सोने की चिड़िया है, श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है। यदि तुम सो जाओगे फिर तो कोई भी व्यक्ति आकर के तुम्हारे कपड़े चुरा ले जाएगा। जगते रहे तो सावधान, विश्व का कोई व्यक्ति बाल बांका नहीं कर सकता। तो उस भारत को आप देखें, मैं जिसको राष्ट्र भारती कह के आपसे कह रहा हूं, वो भारत है, श्रेष्ठ है। देख लीजिए अपने गांव में, ठीक कर दो इस प्रक्रिया को। होते हैं, होना भी चाहिए। घर का भी मुखिया होता है, गांव का भी मुखिया होता है, देश का भी मुखिया होता है, होने चाहिए, लेकिन वो मुखिया मुखिया होना चाहिए। राम की भाषा में सुन लो, रामायण में गोस्वामी जी, मैं ये भी नहीं कहता बंधुओं कि विश्व का श्रेष्ठ ग्रंथ रामायण ही है। मेरे लिए हो सकता है, परंतु कोई अपने लिए अनेक ग्रंथों को बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए हो सकता है। मैं कहता हूं उसमें से इतनी अच्छी अच्छी बातें मुझे मिलती हैं, इतना अच्छा
रास्ता मिलता है, जीवन पद्धति मिलती है। इसलिए मुखिया के लिए भी कहा गया है भाई। अब देखो तुम्हारे मुखिया कैसे हैं, गांव के मुखिया, ब्लॉक के मुखिया, तहसील के मुखिया, जिला के मुखिया, राज्य के मुखिया, देश के मुखिया और मुखियाई मुखिया, तमाम मुखिया कैसे हैं। और वहां क्या बताया, ये रामचरितमानस की पंक्तियां हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। देखो बंधुओं कितनी बढ़िया बात कही, राम 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 राम। कैसा मुखिया होना चाहिए, मुख जैसा। क्या है मुख का, क्या बात बताइए, मुख की क्या, मुख की एक कल्पना की कि मुखिया मुख सो चाहिए। हमारा प्रमुख, हमारा अध्यक्ष, हमारा वडील, हमारा आगेबान, हमारे घर का जो हेड है, कैसा चाहिए, मुख सो, मोह के जैसा। मुंह का कार्यक्रम बताया। खान पान को एक, अकेला ही खाता पीता है ना, हाथ तो खाता नहीं है, पांव भी नहीं खाता, नाक भी नहीं खाती, सिर भी नहीं खाता, आंख भी नहीं खाती। खाता कौन है, अकेला, अकेला मुंह खाता है। इसलिए कहा गया कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक। अभिप्राय यह है कि सारे कार्यों का उत्तरदायित्व अकेले मुखिया का ही है। कोई भी निर्णय करने है, कोई भी आज्ञा देनी है, कोई भी। इतना ही नहीं बंधुओं, अनेक प्रकार की आपत्ति विपत्ति आदि व्याधि उपाधि, आर्थिक संकट के, राजनीतिक संकट के, सामाजिक संकट के, भौतिक संकट, वह भी अकेला ही वह सहन करता है। हर तरह का कोई भी कार्य उसके ऊपर आता, उसकी भी उसी का उत्तरदायित्व है। इसलिए कहा गया कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पाले पोसे सकल अंग। खाता अकेला है, लेकिन उसके खाने के बाद उसने ऐसा ऐसा सिस्टम बना रखा है। कहां कहां तक वो चीजें पहुंचती हैं बंधुओं, पैर के तलवे से लेकर सिर के तलुए तक विवेक के साथ, हिसाब से, बिल्कुल सही, जिसको जितनी आवश्यकता है। कोई पक्षपात नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई धोखेबाजी नहीं, कोई मोह नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, कोई रीत नहीं। सबको बराबर जिसकी जो आवश्यकता है उसको उतना मिलता है, पहुंचाता है। तो मुखिया का कार्य यह है कि किसी भी जाति पाति धर्म भेद भाव मजहब पंथ संप्रदाय मेरा तेरा सब छोड़कर मुखिया, केवल मुखिया। मुखिया को क्या करना है, वो मुखिया मुखियागिरी करेगा तब तो ठीक, पर मुखिया जब देखने लगेगा ये मेरे गांव का, ये दूसरे गांव का, ये मेरा भाई है, ये विरोधी है, ये मेरी जाति का, ये पाति का है, वो मुखिया नहीं हो सकता। तो बंधुओं देखो, राष्ट्र भारती के माध्यम से मैं आपसे कह रहा हूं, क्या ऐसे मुखिया हैं आपके घर में? सबसे प्रथम आपके घर में और नहीं है तो बंधुओं प्रेम से, विनम्रता से, आग्रह से, अनुरोध से वैसे मुखिया तैयार करो। कोई मान नहीं, अपमान नहीं, सम्मान नहीं, कोई राग नहीं। अगर कोई ज्यादा उम्र वाला व्यक्ति है, उसके सम्मान में कोई ठेस नहीं, परंतु वो उन कार्यों को करने में सक्षम नहीं है, तो उस मुखिया के पद को किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को, युवान को, किसी बिल्कुल सही तरह से मन बुद्धि चित्त से जो बिल्कुल शुद्ध और समर्थ है, वैसे व्यक्ति को उत्तरदायित्व देना कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं।
ऐसा आवश्यक नहीं कि बुढ़ा ही आदमी उस जगह को पकड़े रहेगा। अरे बुढ़े को तुम सेवा करके इतना संतुष्ट करो, उनको तो कह दो अब आपका कार्य परमात्मा की शरण चिंतन, अपने परलोक को बनाना है, और ये कार्य जो रह गए मुख वाले वो अब हम करेंगे। वैसा ही अब आप घर से देखेंगे, अब एक घर का मुखिया किसी को ज्यादा लगाव करता, किसी को कम करता, किसी को ज्यादा देता, किसी को मीठा बोलता, किसी को कड़वा बोलता है। कर सकता है, यदि नैतिक रूप से वह उचित है, उसके प्रति वैसा ही व्यवहार होना चाहिए तो कर सकता है। लेकिन पक्षपात के ढंग से यदि कर रहा है, अपने व्यक्तिगत द्वेष और राग को लेकर के यदि कर रहा है, तो वैसा मुखिया उस घर को नष्ट कर देगा, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, वह अस्तित्वहीन हो जाएगा, भटक जाएगा, सारी उसकी जितनी भी प्रतिष्ठाएं हैं वो सब लोप हो जाएंगी। बचेगा तो कालिक, निंदा, टीका टिप्पणी बचेगी, उसके लिए है ऐसा है। इसलिए बंधुओं, मैं कह रहा हूं राष्ट्र भारती, भारत राष्ट्र कैसा होना चाहिए, मैं राष्ट्र के विषय में चिंतन कर रहा हूं। सबसे पहले हम जहां बैठे हैं वहीं से राष्ट्र के लिए कुछ चिंतन करें, राष्ट्र के लिए कुछ त्याग करें, राष्ट्र की भावना का हम अपने में बीज बोएं, कुछ पौधा तैयार करें, तो कुछ नहीं रहेगा। यहां पर जिसको कहते वैमनस्यता, गरीबी से वैमनस्यता थोड़ी हो सकती है। यहां पर मैंने सुना है कभी कभी लोगों की, पर मेरा निंदा स्तुति करने का काम नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी और गरीबी से आतंकवाद हो गया, कोई कह रहे आतंकवाद से बेरोजगारी गरीबी हो गई, कोई कहते फलाने से फलाना हो गया। अरे बंधु, या कुछ नहीं हो गया, तुम्हारे कर्म से सब हो गया। जो कुछ हुआ वो तुम्हारे कर्मों से हुआ। रोते क्यों हो, काहे को परेशान हो रहे हो? जो बोया है वही उगेगा और वही काटना होगा। अब बोना शुरू कर दो, चिंता ना कर बर्बाद वही का, राख रही का, जो है उसको ठीक करो। यहां से अगर ठीक, अब भी समय है, यही समय है। एक गीत लिखा है मैंने, शौक मौज में आकर के मैं कभी कभी गीत भी लिखने लगता हूं, जैसा जैसा कोई राग संगीत पल्ले पड़ जाए। जो करना है वो आज कर ले, क्यों? कबीर कहेंगे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परल में परले होएगी, फिर करेगो कब। जो करना है सो आज कर ले, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। फिर पछताएगा हाथ मल के, ये गया वक्त आना नहीं है। एक बार जो अवसर चला गया वो नहीं लौटेगा। आज समय है, अब भी अवसर है हमारे मानवता को, मानवों को जागरूक होने का। देश और सृष्टि पूरे विश्व के लिए कह रहा हूं बंधुओं, मैं केवल भारत के लिए यहां भारत की बात कर रहा हूं, लेकिन यही बात मैं सारे विश्व के सभी मानवों को कहना चाह रहा हूं। यदि अभी जागृत नहीं हुए, यदि आपने उस नीति को, धर्म को, परम ब्रह्म परमात्मा के सिद्धांत को नहीं समझा, वैसे तो टलेगा नहीं, क्योंकि युगों युगों से भगवान के द्वारा निर्धारित सारी प्रक्रिया युद्ध होते चले आ रहे हैं, विनाश होते चले आ रहे हैं, फिर वो चलता ही चला जा रहा है। किसी से टलता नहीं है। हमारे रामायण में शंकर भगवान के माध्यम से एक चौपाई गोस्वामी जी लिख गए कि होई है सोई जो। बंधुओं, मैं भगवान को राम कहता हूं, राम नाम से मैं भगवान को मान लिया हूं, मेरा भगवान का नाम राम। होई है सोई जो राम रच राखा,
को कर तरक बढ़ावे शाखा। हाँ, ब्रांचेज उसकी डालियां हैं, शाखाएं बढ़ाते रहो तर्क को तरक करके, लेकिन होगा वही। इसका मतलब यह नहीं है कि वही होगा तो अब क्या करना चाहिए, अरे हमको अपना कार्य करते रहना चाहिए। ये अवसर है, बहुत बड़ा विनाश मानवता के सामने खड़ा है और होगा, परंतु उसमें से जितना हम बचा सकें, जितना अच्छा कर सके, वो हमारा कर्तव्य है। आज विश्व के पास ये समय है कि उस बात को समझे और हर मानव जागरूक होकर के मानवता का आचरण करने लगे। यही राष्ट्रीयता होगी, यही राष्ट्र धर्म होगा। बंधुओं, आज मैं यहीं पर विराम करता हूं, आगे फिर इसी विषय पर राष्ट्र भारती चर्चा होगी।